हेलो एंड वेलकम टू आंसरकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है, वन लाइनर करंट अफेयर्स, हम इनको हर एक मंथ को विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम 15 मिनट के अंदर अंदर हम जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मार्च का महीना हमने अप्रैल कल ही रिवाइज किया था। तो पहली करंट अफेयर जो पॉइंट है, रिपोर्ट जो नीति आयोग की हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और उनकी रिपोर्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, जो आईआईटी का दिल्ली सेंटर है, उन्होंने उनका एक एटमॉस्फेरिक साइंसेज का एक सेंटर है जो इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, वो और कहाँ पर हुआ है, वो सोनीपत में, हरियाणा में। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एटमॉस्फेरिक साइंसेज का जो स्टेट ऑफ द आर्ट एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ सेटअप है, वो सोनीपत में है। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद देखिए, पहला वर्चुअल इंटरनेशनल उड़िया पर्व। ठीक है, तो इस तरीके का आपको याद होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि ये क्या है, इंटरनेशनल उड़िया पर्व। और ये कहाँ पर है, ये उड़िया समाज नई दिल्ली में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक पर्व जो है मनाया जा रहा है, फेस्टिवल कह सकते हैं उसको। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, ये कहाँ पर सेटअप है, दिल्ली में, दिल्ली कैंट एरिया में। ठीक है, फिर देखिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, उन्होंने एक एपीएरी लॉन्च करा है। ठीक है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो ब्लॉकचेन में, वो गुरुग्राम में है। उसके बाद देखिए, नेट हेल्थ। ये नेट हेल्थ क्या है, नेट हेल्थ आपको पता होना चाहिए। इसका जो एक आप कह सकते हैं टैगलाइन, या लोग वो बोल सकते हैं, हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेट हेल्थ। ठीक है, तो इनका 7th एनुअल समिट, तो ये कौन सा था, 7th था इनका एनुअल समिट फोकसिंग ऑन इंडियन हेल्थ सिस्टम। ठीक है, और इसको एग्जाम, अब इसको एक्सपेंडिंग एक्सपेंशन इन द पोस्ट कोविड एरा। तो आप सोच सकते हैं कि अब कोविड के ऊपर इतना एम्फोसिस है, तो इसीलिए नेट हेल्थ फोकसिंग ऑन द इंडियन हेल्थ सिस्टम, वो भी कोविड के ऊपर। ठीक है, फिर आपको एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है टू टैकल एयर पोल्यूशन। ठीक है, और इसका जो ईयर है वो 2024 तक इनको रिडक्शन करना है टारगेट में, बेस के 2017 का है। और जो इनका अचीवमेंट जो 2024 तक करनी है, 20 से 30% रिडक्शन लाना है पीएम लेवल्स पे। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, NAQUIM। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ये एक मैपिंग कर रहे हैं एक्वीफायर्स की, और ये कौन कर रहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, मैपिंग ऑफ एक्वीफायर्स, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, आगे आइए। फिक्की के बारे में हम बात कर चुके हैं काफ़ी बार, हमने पिछले इसमें न्यूज़ भी देखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल, अब ये जो ई पोर्टल है, नेशनल पोर्टल जो है फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने। ठीक है, आगे आइए। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है, ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर डेवलप हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। और कहाँ हो रहा है, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये टीबी मुक्त भारत जो हमारा अभियान है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, उन्हीं ने लॉन्च किया है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। क्योंकि ट्राइबल्स में जो टीबी की प्रेवलेंस रेट है वो अगर ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए, टीबी को इरेडिकेट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। एनसीएपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, खजुराहो, हमने अभी खजुराहो के बारे में ही पढ़ा, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। अब ये देख लीजिए कि टूरिस्ट साइट्स जो हैं, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम, ये एक स्कीम है, उसके अंदर कुछ साइट्स हैं। ठीक है, ये साइट्स मोस्टली आपको पता होंगी, बट फिर भी आप एक बार नज़र मार लीजिए इन पे। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आपको पता है, अजंता एलोरा केव पता है, हुमायूं टूम्ब, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सारी आइकॉनिक साइट्स हैं। ठीक है, कोलवा बीच गोवा में है, आमेर फोर्ट राजस्थान में काफ़ी फेमस फोर्ट है, सोमनाथ टेम्पल, धोलावीरा और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। धोलावीरा आपको पता है, आईवीसी। खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम्पी की साइड जो है वो कर्नाटक में, फेमस फॉर टेम्पल्स, रथ टेम्पल्स। महाबलीपुरम तमिलनाडु। उसके बाद देखिए, काजीरंगा आसाम में, कुमारकोम केरल में, कोणार्क उड़ीसा में, महाबोधि टेम्पल बिहार में। ठीक है, तो ये सारी साइट्स हैं। उसके बाद देखिए, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। ठीक है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, और ये किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। आगे बढ़ते हैं।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक चीज़ है। और डीएफआई क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एनबीएफआईडी और डीएफआई, ठीक है। आगे आइए। अब ये देखिए, विच स्टेट, जो केरल की बात हो रही है कि कौन से स्टेट ने अवार्ड लिया है किस चीज़ का? रिड्यूसिंग प्रेवलेंस रेट ऑफ टीबी, ठीक है। तो टीबी का प्रेवलेंस रेट कम करने के लिए जो स्टेट है बेस्ट अवार्ड उसको मिला है केरल का, वो केरल को मिला है, ठीक है। खेलो इंडिया स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, 2021-22 तक थी बट इसको एक्सटेंड करके 25-26 तक कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल, ये एक नया पोर्टल है, क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल, किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट डेटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये किसने किया डेवलप? आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, ठीक है। आगे बढ़िए। नेशनल बायोफार्मा मिशन, ये आपको पता, खुद आप सोच सकते हैं कॉमन सेंस लगा के कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वही करेगी इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है 2021 का, वो इट सीक्स टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इन द स्टेट एंड रिप्लेस एंट्री फॉर, अब ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र कुलंथम कम्युनिटी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलिए। गेजा विलेज नोएडा में, इसके बारे में क्यों बात हो रही है? एक न्यू एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किसको? विमेन को, ताकि उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, ठीक है। वॉज लॉन्च बाय द लिटरेसी इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये नोएडा में है। तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको एक ले सकते हैं, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन टू वुमेन प्रोवाइड करने के लिए एक नया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। आगे आइए, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये एक न्यू कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि लेबर कोड्स में आई है इस बार, ठीक है। और ये किस लिए? टू बिस्टो द इट बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर्स एंगेजमेंट, ठीक है। आगे आइए, कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। ये जल शक्ति अभियान के अंडर आता है, कैच द रेन कैंपेन, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसको बनाया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। अब ये देखिए, ये कुछ जो फिल्म्स हैं उनके बारे में, तो अब विनर ऑफ जो अब स्टेट है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, वो सिक्किम को मिला है, ठीक है। पीछे हमने पहले के करंट अफेयर्स में भी कुछ फिल्म्स की बात करी थी, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो 67th, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, ठीक है। तो आप इन पर एक बार नज़र मार सकते हैं कि ये कौन से हैं। आगे आते हैं, लेट्स कंटिन्यू। प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ, ये एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया? रेलवेज ने। और कौन सी रेलवे? सेंट्रल रेलवे मुंबई। प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ, ठीक है। आगे आइए, एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, बेस्ट वर्क प्लेस वगैरह के इनको अवार्ड्स मिले हैं, तो आप ये रोल मॉडल अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ठीक है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के अंडर जो एफडीआई लिमिट है, अब वो इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% बढ़ाकर कर दी गई है, ठीक है। इसरो के बारे में आपने पढ़ा होगा, पता होना चाहिए आपको। ये भी पढ़ चुके हैं हम कि जो फिल्म फेस्टिवल था वो कहाँ पर था इस बार? पंजिम गोवा में, ठीक है। प्रोजेक्ट रिहैब, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये देखिए, जो रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बीज को यूज़ करके, बी आप हनी बीज को यूज़ करके ये फेंसिंग क्रिएट कर देंगे विलेज के आसपास, ताकि जो एलिफेंट हैं वो ह्यूमन जो लिविंग जहाँ पर ह्यूमन रह रहे हैं, जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, उन एरिया में एंटर ना करें। तो ये बीज जो है ये एक फेंस की तरह काम करेंगे, ठीक है। आगे आइए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, ये 2020 में आया था, आपको पता होगा। 20 से 24 हफ्ते, 24 वीक्स जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है 24 हफ्ते तक। आगे आइए, अब ये देखिए केन बेतवा, अब आपको ये पता होना चाहिए केन बेतवा, ये अभी न्यूज़ में भी था, केन बेतवा प्रोजेक्ट, तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, कहाँ पर? एमपी में। तो ये जो है इसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। नगर वन स्कीम, ये क्या है? क्रिएशन ऑफ अर्बन फॉरेस्ट इन सिटीज़, नगर वन, ठीक है। और ये कितनी सिटीज़ में है? फर्स्ट फेज इसका 200 सिटीज़ के अंदर, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का एक बोर्ड है जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो है वो प्रोवाइड करता है बैंकिंग के लिए।
ठीक है। आगे आइए, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, आपको पता होना चाहिए इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आप बोल सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ये क्या चीज़ है। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये कुंडली में है, इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कुंडली में है, हमें इस चीज़ के बारे में हमने कल भी कवर किया था। ठीक है। डीप ओशन मिशन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट। अब ये देखिए सीबीएसई, अब आप ये करंट 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 अफेयर्स को आप अपने लॉजिक के साथ यूज़ करते थे कि एआई स्टूडेंट कम्युनिटी, अब ये कौन लॉन्च करेगा, इसको सीबीएसई ही लॉन्च कर सकता है। ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए एक बार, सिर्फ एक सर्च करिए 2 मिनट के लिए, ताकि आपके ध्यान में रहे, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप एलिमिनेट कर सकें इस चीज़ को यूज़ करके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो योगा महोत्सव है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, योगा महोत्सव क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर है, रानी खेत में है, उत्तराखंड में, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। देखिए जो मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, बाकी जो है वो इतनी कॉमन है और जेनरिक है कि अगर आप उनके बारे में ना भी पढ़ें और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जेनरिक डेटा यूज़ किया गया है। फर्स्ट शुगर म्यूजियम इंडिया का, वो कहाँ पर है, शिवनगर में, शिवाजी नगर, माफ़ कीजिएगा, शिवाजी नगर पुणे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आपको पता होगा, ये बहुत न्यूज़ में है, इंडिया एट 75। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की फिर से बात हो रही है कि इनका रिपोर्ट है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये। ठीक है। फिर मिशन मिशन पोषण 2.0, मिशन वत्सला और मिशन शक्ति, ये 3 स्कीम्स हैं। ये किस चीज़ के लिए, अब आप पूछ सकते हैं, पोषण जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड के लिए है, सेम फॉर शक्ति ऑल्सो एंड वत्सला ऑल्सो। पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपको पता है कर्नाटक में कोपल में है, तो हो सकता है कि ये पूछे कि कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कोपल जो रीजन है वहाँ पर है। ठीक है। अब ये देखिए उड़ीसा के बारे में न्यूज़ दी हुई है कि टॉप परफॉर्मर इन एसेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, एसेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। सिमिलरली ये जो है बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट्स एंड लैंड, जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन है वो एमपी है। मोस्ट कंटेमिनेटेड साइट उड़ीसा में है। ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतनी कुछ इंपॉर्टेंट खास न्यूज़ आइटम नहीं है। जो बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तेलंगाना में, और ये कहाँ पे, रामागुंदम। ठीक है, रामागुंदम में लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्लांट है, 217 मेगावाट का। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बट ये पता होना चाहिए आपको ये स्कीम किस चीज़ के लिए है। ठीक है। आइए उसके बाद अगले पेज पे, यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 16th फिक्की हायर एजुकेशन समिट है, इस तरीके का भी एक समिट होती है फिक्की के थ्रू, आप फिक्की के बारे में ज़रूर पढ़िएगा एक बार। पहला पोजीशन जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस स्टेट को मिला है, शिमला को मिला है। ठीक है, लेस देन मिलियन कैटेगरी में। ठीक है। उसके बाद देखिए म्यूनिसिपल के केस में इंदौर को मिला है जो कि मिलियन प्लस है, और मिलियन लेस देन मिलियन वो न्यू दिल्ली को मिला है। फिर देखिए साउथ एशिया का और इंडिया का पहला ऑल वुमेन मैनेज्ड लग्जरी रेजिडेंस कौन सा है, ताज वेलिंगटन चेन्नई में। ठीक है। आगे आइए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, आपको पता होगा कि इस तरीके की मिनिस्ट्री है जो कि हाईवेज और रोड ट्रांसपोर्ट को देखती है। ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये 9 नेशनल मिशंस में वन ऑफ द 9 नेशनल मिशन है ये, वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ठीक है, और ये किसके अंडर है, पीएम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंडर आता है। ठीक है। आगे आइए, अब ये देखिए इनमें से कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स नहीं है, आप एक बार इस पर नज़र ज़रूर मार सकते हैं, बट हालांकि इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया की पहली फर्स्ट ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, ये कहाँ पर, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ठीक है। फर्स्ट स्किल सेंटर कहाँ से टब हो रहा है, एट मनेसर इंडस्ट्रियल एरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा में, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर। ठीक है, वर्ल्ड स्किल सेंटर। तो और जो मिलियन प्लस कैटेगरी में हमने स्टेट में बात करी थी, तो शिमला जो थी लेस देन मिलियन थी, और जो मिलियन प्लस है उसमें बेंगलोर आता है। ठीक है, तो ये सिटी की बात हो रही है, स्टेट की नहीं, तो ये शिमला एंड बेंगलोर।
तो उसके बाद के भी आप ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो करंट अफेयर्स की रिवीजन है वो हमारे साथ चल रही है अच्छे तरीके से। अगर कोई भी कमेंट है तो डेफिनेटली बताइए, हम उस चीज़ के बारे में भी कंटेंट लेकर आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी, ताकि आपका टाइम कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड we'll see you in the next video.